हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के टाइप पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था फिज़िकल और केमिकल चेंज में, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि जो प्योर सब्सटेंस होता है उसके कितने टाइप हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका आता है एलिमेंट और उसके बाद दूसरा आता है आपका कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट में आपका बोला है रॉबर्ट बॉयले वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द टर्म एलिमेंट इन 1661। तो जो रॉबर्ट बॉयले हैं वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट टर्म का यूज़ किया। कब किया? 1661 में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि एंटोनी लॉरेंट लॉइजर 1743-94 a French chemist was the first to establish an experimentally यूज़फुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। अब ये जो एंटी लॉरेंट हैं, ठीक है, फ्रेंच के ये केमिस्ट हैं। ठीक है, तो इन्होंने पहली बार हमें एलिमेंट के डेफिनेशन को पूरी तरह से हमें बताया था। ठीक है, एलिमेंट के बारे में क्या होता है। तो अब समझते हैं कि उन्होंने एलिमेंट की क्या डेफिनेशन बताई है, क्या बताया उनके बारे में। ठीक है, एलिमेंट के बारे में क्या बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे है थर्ड पॉइंट में। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होता है आपका? एलिमेंट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। तो बताया गया है कि जो एलिमेंट है वो एक छोटा मैटर है और उसको ईज़िली हम और भी उसको तोड़ नहीं सकते। ठीक है, चाहे केमिकल रिएक्शन से चाहे फिजिकल रिएक्शन, दोनों रिएक्शन कुछ भी कर लो आप, एलिमेंट इतना छोटा है कि आप उसके और टुकड़े नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एलिमेंट है, एलिमेंट की डेफिनेशन याद कर लो, ये भी हो सकती है, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो एलिमेंट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। एलिमेंट एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है और उसको ईजिली नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, और ईजिली क्या, उसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। ठीक है, और भी उसको छोटे टुकड़ों में नहीं किया जा सकता। ठीक, उसके बाद फोर्थ पॉइंट में बताया कि एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो अब एलिमेंट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो उन सबको बारी बारी से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ देख लेते हैं कौन कौन में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आपका आता है मेटल, फिर नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, तो एलिमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, तो मेटल के एग्जाम्पल पे आपका एक तो हो जाएगा गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, नॉन मेटल में आपका हो जाएगा कार्बन और मेटलॉइड्स में आपका हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, तो और भी आगे हम इनके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है मेटलॉइड्स। ठीक है, ये तो आपके लिए नया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। ठीक है, तो मेटल यूजली शो और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो देखते हैं मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्या बताई गई हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका दे हैव अ लस्ट्रस साइन। ठीक है, वो लस्ट्रस होता है, शाइनी होता है। ठीक है, मेटल आपका। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया है कि दे हैव सिल्वर, ग्रे और गोल्डन येलो कलर। तो ये आपका सिल्वर होता है, ग्रे होता है, गोल्ड होता है, येलो। ठीक है, इन सारे कलर्स में होता है आपका ये मेटल। ठीक है, उसके जैसे कि ये गोल्ड है, ये आपका येलो कलर में है। ठीक है, वैसे ही आपका और भी चीज़ें हैं जो कि इस कलर से हैं। ठीक है, सिल्वर, ग्रे, गोल्डन, येलो कलर। ठीक है, तो ये बताया गया है। उसके बाद आपको बताया कि नेक्स्ट पॉइंट है यहीं से। ठीक है, तो दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो मेटल्स होते हैं वो आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और ये बहुत शाइनी होते हैं और इनके अलग अलग कलर्स के होते हैं, ग्रे, गोल्डन, येलो, सिल्वर। ठीक है,
जैसे कि मैंने अभी आपको ये गोल्ड का एग्जांपल बताया कि ये मेटल का ही आपका एग्जांपल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दे आर डक्टाइल। अब ये जो मेटल्स होते हैं वो आपके डक्टाइल होते हैं और कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, इससे वायर बनाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये डक्टाइल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया है कि दे आर मेलिएबल, कैन बी हैम्ड इनटू थिन शीट्स। तो बताया क्या है कि ये मेलिएबल होते हैं, ठीक है, जिससे क्या कहते हैं हम इसको हैमर से ईजिली बीट कर सकते हैं और इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताया है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका दे आर सोनोरस। ये सोनरस होते हैं, ठीक है, मेकिंग अ रिंगिंग साउंड, और रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जब उस पर आप किसी भी चीज़ से पीटोगे, ठीक है ना, तो वो आवाज़ करता है। जैसे ये आपका गोल्ड है ना, तो जब आप इसको लोहे की किसी कील से ही उसको पीटोगे ना, तो उससे आपको रिंगिंग साउंड आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपको बताया गया है मेटल्स के एग्जाम्पल, ठीक है। मेटल के क्या एग्जाम्पल हैं, चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। मरकरी इज़ ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे बताया है मेटल्स के एग्जाम्पल, जैसे कि हो गया गोल्ड, ठीक है, गोल्ड हो गया, और सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये जितने भी हैं ये आपके सारे मेटल हैं, ठीक है, और भी हैं। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि जो आपका मरकरी होता है, ठीक है, मरकरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मरकरी एक ऐसा ठीक है मेटल है जो क्या है आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि जो आपका मरकरी होता है, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी सब तो सॉलिड होते हैं, बट ये आपका लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको मेटल्स की प्रॉपर्टी बताई कि ये लस्ट्रस होते हैं और इनके अलग अलग कलर्स होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, येलो, ठीक है, और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट करते हैं। ये डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, मेलिएबल, ठीक है, एग्जांपल्स बताया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स यूजली शो सम ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो चलिए इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है, क्या क्या बताया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको बताया है दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, ठीक है, ये अलग अलग कलर्स के होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। उसके बाद दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए जो आपका मेटल था वो क्या थे, आपकी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थी, लेकिन जो आपका नॉन मेटल है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताया है कि दे आर नॉट लस्ट्रस, और ये क्या होते हैं जो आपके नॉन मेटल होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते, शाइनिंग नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद ना ही सोनरस होते हैं, ना ही वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और ना ही वो मेलिएबल होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों नहीं होता है, ना आपका लस्ट्रस होता है, ना सोनरस प्रोड्यूस साउंड करता है, ना मेलिएबल होता है, ठीक है, जो आपका नॉन मेटल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब उसके आगे बढ़ते हैं, क्या है यहाँ पे अब आपको एग्जाम्पल बताया गया है, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स नॉन मेटल के क्या क्या हैं, ठीक है। तो पहले है आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमाइन, क्लोरीन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल बताया गया है, ठीक है, जितने भी नॉन मेटल्स हैं और भी हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपका हो गया कार्बन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट में आपको बताया है किसके बारे में बताया है, नेक्स्ट आपको बताया है मेटलॉइड्स के बारे में, ठीक है। तो मेटलॉइड्स क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए
some elements have intermediate properties between those of metal and non-metal. They are called metalloids. तो यहाँ बताया गया है कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे मेटल्स को आप मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका मेटलॉइड्स, ठीक है, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है, उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे मेटलॉइड्स के भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके, ठीक है। एग्जाम्पल्स बोरॉन, सिलिकॉन, germanium, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिलिकॉन की फ़ोटो भी आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था, पिछले स्लाइड में, ठीक है। तो ये हमने कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक है। हमने मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी। तो उसमें मैंने नॉन मेटल के बारे में आपको बताया कि वो पुअर कंडक्टर होता है, लस्ट्रस नहीं होता है, सोनरस और मेलेबल, ये तीनों उसके अंदर नहीं होता है, ठीक है, नॉन मेटल में। और एग्जाम्पल बताया मैंने और मेटलॉइड्स के बारे में बताया, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं आपका क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आपकी बुक में मोर टू नो दिया हुआ था, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है एलिमेंट के बारे में ही। तो यहाँ बताया गया है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि जो जैसे कि ये बुक में जैसे पहले की प्रिंट हुए, तो यहाँ पे बताया गया है कि 100 से ज़्यादा एलिमेंट है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में एलिमेंट है आपके 180 एलिमेंट्स हमने खोजा है, ठीक है, मिला है, ठीक है, अभी तक। उस 92 एलिमेंट आर नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड। तो जो 94 हैं, ठीक है, 100 में से जो 94 है वो आपके नेचुरल अकरिंग है, ठीक है। और उसके बाद और जो बचे वो आपके मैन मेड बनाए गए हैं एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में, उस टाइम में क्या है कि जो 24 एलिमेंट्स है वो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, और बाकी जितने भी बचे, ठीक है, उसके 94 आई थिंक, तो वो सारे क्या होते हैं, वो आपके होते हैं जो नेचुरली अकर हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये बुक में आपको पहले का बताया गया था, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप ध्यान रखिएगा कि 180 एलिमेंट्स खोजा जा चुका है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, क्या बताया गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट आर सॉलिड। तो बताया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड में होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताया है कि 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। और उनमें से जो 11 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 11 एलिमेंट्स है वो क्या है आपके गैसियस स्टेट में हैं, ठीक है। तो जो आप ये हो गए, ठीक है, गैसियस स्टेट में है। वैसे ही आपको मैंने बताया था जो मरकरी होता है वो भी आपका क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। वैसे ही आपको यहाँ पे 11 जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके गैसियस स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बताया गया एलिमेंट के बारे में, 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी एंड ब्रोमाइन। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे लिक्विड होते हैं जो क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक। ऐसे एलिमेंट होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका मरकरी, दूसरा हो गया आपका ब्रोमाइन। तो ये दोनों को आप याद रखिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में आ सकता है कि 2 ऐसे एलिमेंट बताइए जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है कि एलिमेंट्स गैलियम एंड शियम बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये जो गैलियम और शेस्कियम जो होते हैं ये आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन ज़्यादा गर्मी बढ़ने के बाद ये क्या हो जाते हैं, आपके लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बताया गया है, ठीक है। मोर टू नो में बेसिकली एलिमेंट के बारे में बताया था। तो यहाँ पे हमने एलिमेंट के जो उसके पार्ट्स थे, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, और भी एलिमेंट के बारे में जो एक्स्ट्रा जानकारी दी गई हुई थी, ठीक है, उनको हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं अब, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, ये एलिमेंट का दूसरा टाइप है, ठीक है। पहला टाइप एलिमेंट था, अब ये आपका दूसरा टाइप है। तो कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion, ठीक है। तो जो आपका कंपाउंड सब्सटेंस होता है वो दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलके बना होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, केमिकली कंबाइंड होते हैं, ठीक है, और कंबाइंड होते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये बताया गया जो कंपाउंड होते हैं वो दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, जैसे कि और ये क्या कहते हैं, जो कंपाउंड होते हैं ना, जैसे कि दो एलिमेंट या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलके एक नई चीज़ बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, देख, जैसे कि मान लीजिए जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। वैसे यहाँ कंपाउंड में क्या होता है कि दो या दो से अधिक जो एलिमेंट होते हैं वो मिलके क्या होते हैं, एक नई चीज़ बनाते हैं, ठीक है, नई चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद यहाँ जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। आपकी बुक में ज़्यादा नहीं दिया हुआ था, इतना ही दिया था, ठीक है। और इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपकी बुक में बस इतना ही दिया हुआ था। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। आगे हमें बताया है एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस बताया, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। तो चलिए इनके डिफरेंस को पढ़ते हैं, क्या बताया गया है, ठीक है। तो बताया गया है कि एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर। तो बताया जो एलिमेंट या फिर जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, मिक्स होता है, ठीक है, मिक्सर होता है, ठीक। एंड नो कंपाउंड इज फॉर्म्ड, और इसमें नई चीज़ की फॉर्मेशन नहीं होती है एलिमेंट में, मैं बता रही हूँ, ठीक है। एलिमेंट में आपका जो एलिमेंट होता है वो आपका मिक्सर होता है, लेकिन इसमें कोई भी नई चीज़ की फॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन जो आपका कंपाउंड होता है, यानी एनिमल रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, तो जो कंपाउंड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आपकी नई चीज़ की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना, दो एलिमेंट मिलके एक नई चीज़ की फॉर्मेशन कर रहे थे, जैसे कि H2O प्लस O2, तो हाइड्रोजन प्लस O2 मिलके क्या बना रहे थे, आपके H2O वाटर बना रहे थे, ठीक है। तो वैसे ही आपको, तो अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो एलिमेंट और कंपाउंड के डिफरेंस को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनके बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन अब इनके बीच का जो डिफरेंस है एलिमेंट और कंपाउंड का वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट आता है कि एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर। तो जो आपका एलिमेंट या फिर जो आपका कंपाउंड होता है वो एक साथ मिक्स होते हैं और मिलके वो क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है, मिक्सचर। एंड नो न्यू कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड, और वो जो एलिमेंट होता है आपका कोई भी नए चीज़ की फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। जबकि आपके कंपाउंड में क्या होता है, तो एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, तो दो एलिमेंट मिलके यहाँ कंपाउंड में आपके नई चीज़ बनाते हैं, ठीक है। लेकिन एलिमेंट में ऐसा नहीं है, वहाँ पे किसी भी नई चीज़ की फॉर्मेशन नहीं होती है। बट जो आपका एलिमेंट होता है, जैसे कि हमने लिया था H2O वाला एग्जांपल, ठीक है, उसमें दो एलिमेंट मिलके बना रहे थे ना H2O, ठीक, वो हो गया। उसके बाद आपके नेक्स्ट पॉइंट में क्या डिफरेंस है देखिए। तो अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। अब यहाँ पे बताया कि जो आपका मिक्सचर होता है, ठीक है, वो उसके अलग अलग कंपोजिशन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका कंपाउंड है, ठीक है, जो कंपाउंड में जो कंपोजिशन होता है किसी भी नए सब्सटेंस का, वो आपका हमेशा फिक्स्ड रहता है, ठीक है। लेकिन एलिमेंट में ऐसा नहीं है, वहाँ पे फिक्स नहीं होता है, उसके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ में आया दो पॉइंट, ठीक है, जो डिफरेंस है एलिमेंट और कंपाउंड में,
कि एलिमेंट में क्या होता है, नई चीज़ की फॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन कंपाउंड में नई चीज़ की फॉर्मेशन होती है। और जो आपका मिक्स एलिमेंट होता है वो वेरिएबल होता है, लेकिन जो आपका कंपाउंड होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया है कि अ मिक्सचर शोज दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। अब जो मिक्सचर होता है वो आपका क्या शो करता है, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन जो कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड में क्या होता है कि द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। लेकिन जो कंपाउंड होता है उसमें टोटली क्या होती है, उसकी अलग ही प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी नए सब्सटेंस की, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर एक नई चीज़ बनाए, वाटर, उसकी अलग प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो इस टाइप से तो वही बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे आपका फोर्थ पॉइंट दिया है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजली बाय फिजिकल मेथड। तो यहाँ बताया जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। और कंपाउंड में क्या होता है, ठीक है, एलिमेंट में तो ये होता है जिनको हम इजीली क्या कहते हैं फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन आपके कंपाउंड में क्या होता है कि द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। लेकिन कंपाउंड में वो आपका क्या से केमिकली सेपरेट हो सकता है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एलिमेंट और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंस को हमने पढ़ लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके एलिमेंट और कंपाउंड के डिफरेंस को लिखने के लिए आ सकता है एग्ज़ाम में, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे कि आपके पूरा सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद यहाँ पे कुछ समरी टाइप का दिया कि हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो मैटर के 3 स्टेट के सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा है हमने, फिर प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में पढ़ा, ठीक है। और अभी मैंने आपको एलिमेंट के बारे में बताया, कंपाउंड के बारे में बताया, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, इन सारी चीज़ों को मैंने आपको बता दी हूँ, ठीक है, पिछले वीडियो में। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, ठीक है। और फाइनली वी हैव एंड द चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।